नमस्कार। आज हम माँ सुमित्रा की विनम्रता की चर्चा करेंगे। नम्रता से विनम्रता पैदा होती है। विनम्रता प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि मानव स्वयं को दूसरों के साथ तुलना करके अपने आत्म-सम्मान को नीचे ना गिराए। यह व्यक्तित्व को सिकोड़ता है, खूबियों को उजागर नहीं होने देता और प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय और अतुलनीय है। हमें दूसरों के प्रति दयालु होना सिखाया जाता है, फिर भी हम में से बहुत से लोग खुद के प्रति दयालु होने में भी असफल होते हैं। तो आज हम माँ सुमित्रा की विनम्रता पर चर्चा करेंगे। माँ बनना किसी भी औरत की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होती है। जब घर में नन्हे बच्चे की किलकारियां गूंजती हैं, तो माँ का रोम रोम खिल जाता है। मातृत्व का सुख वह सुख है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। स्त्री को पूर्णता प्रदान करने वाला सुख कई नए रिश्तों को जन्म देता है। मातृत्व एक महत्वपूर्ण मानव बंधन है। यह एक माँ के अपने बच्चों के प्रति स्नेह, प्यार और देख-रेख का नाम है। माँ न केवल बच्चों के खाने-पीने और स्वास्थ्य का ध्यान रखती है, बल्कि हर काम में स्वयं से आगे बच्चों की भलाई को रखती है। मैंने तुम्हें जीवन दिया, तुमने मेरे जीवन को अनमोल बना दिया। माँ के समान कोई छाया नहीं, माँ के समान कोई सहारा नहीं, माँ के जैसा कोई रक्षक भी नहीं, माँ से ज्यादा कोई प्रिय भी नहीं। महर्षि वेद व्यास की ये पंक्तियां हमारी वास्तविक जिंदगी में सही बैठती हैं। देश के वीर सपूतों की जिंदगी में उनकी माताओं का अहम योगदान रहा है। भारतवर्ष के इतिहास में ऐसी माताओं को आदर्श गुरु के रूप में स्मरण किया जाता है, जिनकी शिक्षा से उनके बच्चे मानवता और सद्गुणों के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे। माता सुमित्रा का नाम एक आदर्श प्रतिमान के रूप में जाना जाता है। माता सुमित्रा ने अपने दोनों बेटे लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जो शिक्षा दी, वह त्याग और तपस्या की शिक्षा का श्रेष्ठ उदाहरण है। राम वन गमन के समय जब लक्ष्मण माता सुमित्रा से श्री राम के साथ वन जाने की अनुमति लेने गए, तब माता सुमित्रा ने लक्ष्मण को श्री राम के साथ वन जाने की अनुमति दी और यह उपदेश दिया, तात तुम्हारी मात वदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। माता सुमित्रा ने लक्ष्मण से यही कहा कि बेटा, तुम्हारे सामने एक ही लक्ष्य होना चाहिए, भाई की सेवा। माता बोली, हे लाल, वन में जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले रामचंद्र तुम्हारे पिता हैं। जहां श्री राम का निवास हो, वही अयोध्या है। जहां सूर्य का प्रकाश हो, वही दिन है। माता कहती हैं कि यदि सीता राम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। माता सुमित्रा ने लक्ष्मण से कहा कि गुरु, पिता, माता, भाई, देवता, स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। श्री राम तो प्राणों से भी प्यारे हैं, हृदय के भी जीवन हैं, सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। इस प्रकार माता सुमित्रा द्वारा शिक्षा का लक्ष्मण ने श्री राम के 14 वर्ष वनवास में अक्षरशः पालन भी किया। माता सुमित्रा ने लक्ष्मण को जीवन के सर्वोत्तम उपदेश के साथ साथ आशीर्वाद भी दिया। माता सुमित्रा का आदर्श प्राणाधिक पुत्र को उन्होंने यह कहकर दिया कि लक्ष्मण, तुम श्री राम को दशरथ, सीता को मुझे और वन को अयोध्या जानकर सुख पूर्वक श्री राम के साथ वन में जाओ। तो दूसरी बार माता सुमित्रा के गौरव में हृदय का तब परिचय मिलता है जब लक्ष्मण रणभूमि में आहत होकर मूर्छित पड़े थे। तो यह समाचार जानकर माता सुमित्रा की दशा
विचित्र हो गई। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, मेरा पुत्र श्री राम के लिए युद्ध में लड़ता हुआ गिरा, मैं धन्य हो गई। लक्ष्मण ने मुझे पुत्रवती होने का सच्चा गौरव प्रदान किया। महर्षि वशिष्ठ ने ना रोका होता तो माता सुमित्रा अपने छोटे पुत्र शत्रुघ्न को भी लंका जाने की आज्ञा दे देती। तात, जाहू, कपि संग शत्रुघ्न भी जाने के लिए तैयार हो गए थे। लक्ष्मण को आज्ञा देते हुए माता सुमित्रा ने कहा, राम सिय सेवा सुचि वह हो, तब जानी हो सती सुत मेरे। इस सेवा की अग्नि में तप कर लक्ष्मण जब वापस लौटे, तभी उन्होंने अपने पुत्र को गले से लगाया। सुमित्रा का जैसा त्याग, अनुपम आदर्श और इतिहास में कहीं मिलना असंभव है। माता सुमित्रा के जीवन में सेवा, संयम, सर्वस्व त्याग का अद्भुत समावेश है। माता सुमित्रा जैसी देवियां भारतीय कुल की गरिमा और आदर्श हैं। माँ का मातृत्व, माँ की विनम्रता के कारण माता सुमित्रा इतिहास की एक ऐसी पात्र हैं कि जब तक ये सृष्टि रहेगी, तब तक माता सुमित्रा का नाम सदैव स्मरण किया जाता रहेगा। धन्यवाद।